नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। जवेरा में ग्रीष्मकालीन धान की फसल की अनूठी पहल। दरअसल दमोह जिले के जवेरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कोरता में एक अनूठी पहल की गई है, जहां पर जवेरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पटेल ने गर्मी के दिनों में भी धान की फसल लगाने का नवाचार किया। ग्राम कोरता में मृदा परीक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों सहित किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में मिट्टी का पीएच मान निकाला गया और केंद्र पदार्थ की कमी की पूर्ति की गई। डॉक्टर रामेश्वर पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में ग्रीष्मकालीन धान की फसल की सफलता के बारे में चर्चा की गई। हमारे सीओ साहब की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रीष्मकालीन धान को उगाने के संबंध में और मिट्टी परीक्षण जैसी प्रयोग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें लगभग सभी पंचायतों के सरपंच साहब, सचिव, जीआरएस और किसान लोग पधारे थे। उनको बताया गया कि किस प्रकार से वो अपनी मिट्टी का परीक्षण पीएच पैमाने पे और उस मिट्टी परीक्षण के उपरांत जो मिट्टी के जो रिज़ल्ट आते हैं, अम्लीय, क्षारीय या फिर और भी जो कुछ गुणधर्म हमें पता लगते हैं, हम किस प्रकार से अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। और सीओ साहब के सानिध्य में एक खेत में यहाँ पे गेहूं की फसल उगाई गई है, जो धान की फसल उगाई गई है, जो ग्रीष्मकालीन है। आमतौर पे देखा जाता है कि ग्रीष्मकाल में धान की फसल नहीं होती है, लेकिन अच्छा एक प्रैक्टिकल इन्होंने यहाँ पे किया है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ़ है। सभी यहाँ सरपंच साहब लोगों से भी हमने आग्रह किया कि ये प्रैक्टिकल उन सारे ग्रामों में किया जाए जहाँ की ज़मीन नमी की वजह से, यहाँ पे जैसे कि मैं सुनने में आया था कि नमी की वजह से वो गेहूं की फसल नहीं उगा पाते हैं, तो वो ऑप्शनल में धान की फसल उगाएं यहाँ पे। और ये प्रैक्टिकल एक अच्छा उदाहरण है। मेरे हिसाब से शायद इस ज़िले का, अभी तो पूरे प्रदेश का एक पहला उदाहरण है जहाँ पे ग्रीष्मकाल में धान की फसल उगाई जा रही है। और इसके लिए मैं सीओ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये मैसेज इस जनपद के माध्यम से बाकी पूरे ज़िले में और बाकी ज़िलों में पहुँचाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं और ये सक्सेसफुल प्रैक्टिकल है, तो इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कलेक्टर साहब से आग्रह करके कि वो स्वयं यहाँ की ये प्रैक्टिकल देखें और राज्य स्तर पे ये बात पहुँचाएं कि हम इस प्रकार से जब नए नवाचार करते हैं तो न केवल कृषकों को इसका लाभ मिलेगा, अभी तो हमारा जो कृषि विविधीकरण है उसका भी उद्देश्य पूरा होगा। इस फसल को तैयार करने के लिए लगातार प्रयोग किए गए और एक अच्छी फसल को तैयार किया गया। इस कार्यशाला में एसडीएम सौरभ गंधर्व, तहसीलदार सोनम पांडे, नायब तहसीलदार अटल बिहारी वर्मा, नायब तहसीलदार राजेश साहू, थाना प्रभारी विकास चौहान, चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुरी, सहायक संचालक कृषि शंकर लाल कुर्मी, कृषि वैज्ञानिक राजेश द्विवेदी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली जवेरा दमोह से रानू जावेद खान की रिपोर्ट। 1 किलो बीज पैदा करने के लिए करीब 2,500 लीटर पानी लगता है। पहली बात, धान का जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, जल मांग होती है करीब। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।